हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इससे पहले हमने बात कर ली है वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट के बारे में, जो टेक्सोनोमी की बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर 5 यूनिट है उसमें। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस देखते हैं इसकी ये क्या डिजीज फैलाता है, इससे क्या चीज़ें होती है। इसमें 3 होस्ट पाए जाएंगे, इंटरमीडिएट होस्ट भी इसमें पाया जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी और जो होता है आपका इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती प्रपोसी भी पाया जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है कि इसके अंदर क्या है। इसको हम सरपेंट वॉर्म भी कहते हैं, इसको हम गिनी वॉर्म भी कहते हैं, इसको हम ड्रैगन वॉर्म भी कहते हैं, इसको हम मेडिना वॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके क्लासिफिकेशन की बात आती है तो फाइलम इसका निमेटोडा है, क्लास इसकी फेजमिडा है, ऑर्डर इसका ड्रैकनकुलोइडी है, जीनस इसका ड्रैकनकुलस है और स्पीसीज या प्रजाति इसकी कौन सी है, मेडिनेंसिस होती है। क्लियर है? तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एमओटी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, संक्रमण कैसे होता है। तो देखिए, ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, जो संक्रमित जल होता है उसे जब पी लें तो हम क्या हो सकते हैं, इससे शिकार हो सकते हैं। इसकी मोर्फोलॉजी या आकारिकी क्या होती है, इसका पैरामीटर कुल जो होता है वो 620 माइक्रोन मिलता है। 620 माइक्रोन मिलता है। जो डायमीटर है वो लगभग 15 माइक्रोन देखा जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है, 3 से 4 मंथ बाद ये क्या करता रहता है, मैटिंग करता रहता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है। मेल आफ्टर कोपुलेशन डेथ हो जाती है, यानी मैथुन के बाद नर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, नर मर जाते हैं। ठीक है? और फीमेल जिंदा रहती हैं, यानी डेथ हो जाती है कोपुलेशन के बाद मेल्स की। अब ये वीवी पेरस होते हैं, यानी जैव पर्जक होते हैं। 3 मिलियन एम्ब्रियो पाए जा सकते हैं एक साथ इसके। मेल का इंटीरियर पार्ट जो होता है वो कोइल्ड होता है, यानी इस प्रकार घुमा हुआ होता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, मेल है। ये क्या है जी, मेल है। तो मेल का इंटीरियर पार्ट घुमा हुआ रहता है। सॉरी, अग्रभाग इसका आगे देखिए। फिर अगला आता है कि फीमेल का इंटीरियर पार्ट क्या होता है, ब्लंट एंड होता है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि ये इस प्रकार पैर में घुस जाता है, इस प्रकार अंदर घुसने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखिए, कंडीशंस क्या हो सकती हैं इसके आने की। तो देखिए, फीमेल वॉर्म जो होती है ये सब क्यूटेनियस टिश्यू में घुस जाती है। ये देखिए कंडीशन क्या हो जाती है, ये फीमेल वॉर्म है, ये क्या कर रही है, सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एंटर कर रही है, इस प्रकार ये बॉडी में घुस जाती है। क्लियर है? घुस जाते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज करते हैं, द्वितीयक जीवाणुवीय इन्फेक्शन या संक्रमण कोज करते हैं, जैसे जॉइंट इन्फेक्शन, जॉइंट में इन्फेक्शन कर देते हैं, टिटेनस कोज कर देते हैं आदि। ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है, एक तो ड्रग थेरेपी हो सकता है। ड्रग थेरेपी का मतलब होता है ड्रग देके इलाज किया जा सकता है, जैसे मेट्रोनिडाजोल और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देकर इससे सूजन कम हो जाती है। और कोल्ड वाटर वगैरह में भी क्या किया जा सकता है, वॉर्म को हटाया जा सकता है, यानी ठंडे पानी को डालकर वहां पे हटाया जा सकता है। और संक्रमित जल वगैरह होता है वहां से जो क्या करा के रखा जाता है, दूर रखा जाता है इसके पेशेंट को, तो भी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। एनेस्थीसिया भी दे दिया जाता है सुन करके कुछ देर, और कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट किए जाते हैं एनेस्थीसिया देकर। ठीक है? और कंट्रोल कैसे हो सकता है, ड्रिंकिंग प्योर वाटर, यानी कंटामिनेटेड या संक्रमित जल नहीं पीना चाहिए, ये आप सबको पता है। वो सेम चीजें आएंगी लगभग में। संक्रमित जल को उपचारित करके पीना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। एक ग्लोबल ड्रैकनकुलेसिस या ड्रैकनकुलियसिस इरेडिकेशन कैंपेन चला था, कब, 1986 में ये कैंपेन चलाया गया था। इसको आप याद रखें, नोट लगा के जरूर लिखें। ठीक है? नेक्स्ट है इंटरमीडिएट होस्ट, इसका क्या होता है, साइक्लोप्स होता है। साइक्लोप्स का दूसरा नाम भी है 100 पत्नियों का पति या हस्बैंड ऑफ 100 वाइव्स, हस्बैंड ऑफ 100 वाइव्स। ये ऑर्थोपोडा का मेंबर होता है एक्चुअल में, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट का मतलब मध्यवर्ती, इसका मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती। मध्यवर्ती वो होता है जो डिजीज जिसमें नहीं फैलाई जाए, सिर्फ वाहक का काम करे। डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, यानी प्रॉपर डिजीज कोज करेगा ही करेगा, उसको कहते हैं डेफिनेटिव होस्ट। ह्यूमन होता है और डिजीज कोज करता है ड्रैकनकुलस। ठीक है? ड्रैकनकुलियसिस डिजीज कोज करता है। पैथोजेनेसिस क्या है इसका, सिम्टम्स होते हैं इसके कैसे, हल्का बुखार आता है, उल्टी वगैरह आती है, डायरिया हो जाता है और डिजीनेस इसमें देखने को मिलता है। फिर बात आती है इसके लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की। ड्रैकनकुलस की यदि लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की हम बात करें तो देखिए, एक हमने कहा कि साइक्लोप्स होता है इंटरमीडिएट होस्ट, एक ह्यूमन होता है। ठीक है?
अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, लार्वा इंजेस्ट बाई कॉप्टेड। ये क्या किया है, सबसे पहले ह्यूमन के अंदर फीमेल वर्म माइग्रेट कर चुका है, मान लीजिए फीमेल वर्म माइग्रेट्स टू एक्सट्रीमाइट एंड लार्वा रिलीज ऑन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है, रिलीज होके कांटेक्ट विद वाटर के कांटेक्ट में आया, फिर लार्वा क्या हो गया, इंजेस्टेड बाई कॉप्ड, यानी कोपपोड इसको कहते हैं। ये क्या है, साइक्लोप्स है, मानिए क्या है ये, साइक्लोप्स। साइक्लोप्स के द्वारा लार्वा को यहाँ पानी से इंजेस्ट कर लिया गया है। फिर क्या हुआ, आफ्टर 2 वीक्स लार्वा बिकम L3 स्टेज इन कोपोड। 2 से 3 वीक के बाद इस साइक्लोप के अंदर ये लार्वा की तीसरी स्टेज बन गई। फिर हमने क्या किया, इस पानी वगैरह को पिया जैसे ही, तो इसके अंदर ये था, देखिए ये पानी का ग्लास है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से लार्वा इससे रिलीज हुआ जैसे ही, तो इसको हमने ले लिया, L3 स्टेज का लार्वा है ये, ठीक है। ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। ह्यूमन क्या हुआ, जो संक्रमित जल है उसे संक्रमित हो गया है और अब इसकी बॉडी के अंदर ये घुस चुका है और इस प्रकार दिखाई दे रहा है। फिर यहां से क्या हो जाएगा, कोपोड्स आर किल्ड एंड लार्वा रिलीज्ड, लार्वा डेवलप्ड इनटू अडल्ट। या क्या हो जाएगा, इसके अंदर लार्वा जो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके अंदर डिजीज कोज करेंगे। ये क्या है, इसका संक्रमण है। क्लियर है, तो देखिए इस प्रकार ये डिजीज फैला देता है और कुछ खास बात है नहीं इसमें। ये होता है ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस, ठीक है, इस प्रकार का दिखाई ये देता है। अब यदि इसमें कोई आपको डाउट लगे तो पूछें, बाकी हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले ऑर्गेनिज्म की। तब तक थैंक यू सो मच।